नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बताने जा रहा हूं। आज जन्म कुंडली के फलादेश को लेकर बात होगी और आज के क्लास में हम समझेंगे एक महत्वपूर्ण सूत्र के विश्लेषण के बारे में कि वह सूत्र जन्म कुंडली के फलादेश करते समय कितना सही है और कितना नहीं। उस सूत्र को हम किस प्रकार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, बहुत ही प्रचलित सूत्र है, जीवे क्षेत्रे यदा शनि, शनि क्षेत्रे यदा जीवो, स्थान हानि करो जीवः, स्थान वृद्धि करो शनि। यानी कि जीवे क्षेत्रे यदा शनि, जीव कहते हैं बृहस्पति को, यानी कि बृहस्पति के क्षेत्र में शनि बैठे हों। कहाँ? जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति के क्षेत्र में शनि बैठे हों। अब बृहस्पति का क्षेत्र कौन सा है? तो बृहस्पति का क्षेत्र है 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि, यानी धनु राशि, और 12 नंबर की राशि कौन सी है? मीन। यदि धनु और मीन में, यानी जीवे क्षेत्रे, यानी ये जीव यानी बृहस्पति का क्षेत्र है। ये किसका क्षेत्र है? गुरु का, बृहस्पति का। तो यदि इस क्षेत्र पर शनि देव बैठे हों तो ऐसा माना जाता है कि शनि देव इस स्थान की वृद्धि करते हैं। अब इस स्थान का मतलब क्या है कि 9 नंबर की राशि इस 12 स्थानों में से जिस भी स्थान में हो उस स्थान की वो वृद्धि करते हैं। शनि देव जब शनि 9 नंबर की राशि में बैठे या 12 नंबर की राशि में बैठे और ये दोनों राशि जिस स्थान में पड़े, जिस स्थान कहने का मतलब है कि इस कुंडली के चार्ट के जो 12 भाव हैं इसको आप 12 स्थान समझ लीजिए। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, 12 भावों में से, यानी 12 क्षेत्रों में से, 12 स्थानों में से जिस भी स्थान में 9 नंबर हो या 12 नंबर हो, 9 और 12 आपको दोनों नहीं देखना है। इस 9 या 12 में से इन दोनों भावों में, इन दोनों राशियों में से जिस राशि और स्थान में शनि देव बैठे होंगे उस स्थान की वृद्धि करते हैं, ऐसा इस सूत्र में कहा गया है। और ठीक इसके विपरीत शनि क्षेत्रे यदा जीवो, अब कहा कि शनि के क्षेत्र में, अब शनि का कौन कौन सा क्षेत्र है? तो 10 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि। 10 नंबर की कौन सी राशि है? मकर, और 11 नंबर की राशि है कुंभ। तो इन दोनों राशियों पे जब बृहस्पति बैठते हैं, ये क्षेत्र किसका है? शनि का है। तो जब शनि के क्षेत्र में बृहस्पति बैठते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति इस क्षेत्र की हानि करते हैं, यानी नुकसान, निगेटिव प्रभाव आप कह सकते हैं। उस भाव से संबंधित जो फल मिलते हैं, उस स्थान से संबंधित, मान के चलिए कि ये 10 नंबर की राशि लग्न में है और यहीं पर बृहस्पति बैठे हैं, तो इस भाव का प्रभाव कम होगा, इस भाव से संबंधित आपको निगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। यही इस सूत्र का अर्थ है। अब आइए समझते हैं कि इस सूत्र का आप निष्कर्ष क्या समझेंगे। यह सूत्र जन्म कुंडली में कितना सटीक बैठता है, यानी आप इसको ऐसे समझिए कि ज्योतिष शास्त्र में फलादेश करते समय इसका प्रभाव किस प्रकार से आप गणना करेंगे। जो श्लोक में लिखा है क्या यथावत फलादेश में यह दृष्टिगोचर होता है कि नहीं। प्रिय दर्शकों, ये जो सूत्र है, जीव क्षेत्रे यदा शनि, शनि क्षेत्रे यदा जीवो, स्थान हानि करो जीवः, स्थान वृद्धि करो शनि। अब इसको आप विस्तार से समझिए, फलादेश के साथ समझिए तो आप समझ सकेंगे बड़ी सरलता पूर्वक। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, कौन? बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह जहां बैठते हैं उस भाव से संबंधित मन में अहंकार दे देते हैं। अब आप कहिएगा कि देवगुरु बृहस्पति बड़े ही सौम्य ग्रह हैं और शुभ ग्रह हैं। जी हाँ,
इसमें कोई भी संशय नहीं है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है, बिल्कुल भी किंतु परंतु नहीं है कि बृहस्पति सौम्य ग्रह नहीं है, शुभ ग्रह नहीं है और देवगुरु नहीं है। तो बृहस्पति जन्म कुंडली के जिस भाव से रिलेट करेंगे, जिस भाव में बैठे होंगे, उस भाव से संबंधित, उन भाव से संबंधित जो बातें विचार की जाती हैं, उससे संबंधित व्यक्ति के मन में अहम भाव जागृत हो जाता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए अगर बताऊं आपको, तो मान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति लग्न में ही बैठे हों। अब जिसके भी लग्न में बैठे होंगे वो ये फलादेश मिला लें। यदि मान लीजिए लग्न में बैठे हों, इसी प्रकार आप 12 भावों को समझ लेंगे। जिसके भी लग्न में बैठे, लग्न क्या है? ये जातक का शरीर है, जातक का व्यक्तित्व है, और इस लग्न से आप सब कुछ विचार कर सकते हैं। धन, कर्म, भाग्य, ज्ञान, सब कुछ विचार कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जातक का यह शरीर है, व्यक्तित्व है। तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को ऐसा समझता है, ऐसा कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, आप मुझे न सिखाइए, मुझे सब कुछ पता है। जिसके लग्न में बृहस्पति हो, वो अपने को किसी से कम आंकता ही नहीं है। वो ऐसा समझता है कि मैं सर्वगुण संपन्न हूं, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूं। ऐसा व्यक्ति आवश्यकता से अधिक, यानी ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को सर्वगुण संपन्न समझता है, यानी इसके अंदर अहम भाव आ जाता है। ऐसा व्यक्ति परम ज्ञानी होता है, ज्ञान अथाह होता है, ज्ञान की कमी नहीं होती है, ना ही जानकारी का अभाव होता है, जिसके बदौलत ऐसे व्यक्तियों में अहम भाव जागृत हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति यह समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, आप मुझे सिखाइए मत, बताइए मत। शनि के क्षेत्र में होने से यह कुछ हद तक स्थान हानि करते हैं, बाकी नहीं। इनका स्थान हानि किस प्रकार से है, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। कहा कि जीव क्षेत्र यदा शनि, यदि शनि देव जीव के क्षेत्र में यानी धनु या मीन राशि में बैठे हो तो स्थान वृद्धि करो शनि कहा गया है। अब आप इसको भी समझिए कि जब भी शनि धनु या मीन में बैठेंगे तो सीधे स्थान वृद्धि नहीं करते हैं। शनि से संबंधित एक फल को आप अपने दिमाग में रखिए, इस पर आप विचार कीजिए। शनि देव जहां बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं या उस भाव का फल वृद्धि करते हैं, इसका आप निष्कर्ष इस प्रकार से लगाइए और इस प्रकार से फलादेश कीजिए। शनि ग्रह जो हैं ये वृद्ध ग्रह हैं, अपना प्रभाव वृद्धावस्था की तरह देते हैं, यानी अंततः ये रिजल्ट देते हैं। अब रहा कि ये बृहस्पति के क्षेत्र में बैठेंगे, तो यहां फलादेश को आप समझिए, सूत्र को समझिए। ये क्षेत्र किसका है? तो ज्ञान का है, ज्ञान के गुरु का है। और शनि कौन है? तो सेवक है। जब सेवक गुरु के पास होगा तो वह खराब प्रभाव नहीं देगा, अच्छा ही प्रभाव देगा, इसलिए स्थान वृद्धि कहा गया है। लेकिन शनि का स्वभाव कैसा है, आप इसको समझकर फलादेश कीजिए। तो शनि का स्वभाव कैसा है? तो शनि का स्वभाव है कि वो आपको एकाएक राहु की तरह छप्पड़ फाड़ कर पद, प्रतिष्ठा, उन्नति, वृद्धि, धन, वैभव नहीं प्रदान करते हैं। शनि देव का स्वभाव है कि जो व्यक्ति उस योग्य हो जाएगा, जिस पद के योग्य आप होंगे वही पद प्रदान करते हैं, और नहीं तो ठोक पीट कर उस योग्य बनाने के बाद स्थान प्रदान करते हैं। तो इसको आप भाव के आधार पर समझिए। तो शनि जिस भाव में जाकर बैठेंगे उस भाव से संबंधित फल आपको अचानक एकाएक बढ़िया नहीं मिलेगा। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में शुरू में परेशानियां आपको देखने को मिलेगी। अब परेशानियां क्यों मिलती हैं? किसी भी भाव में शनि बैठ जाएं, जैसे कि मान लीजिए 6वें भाव में ही शनि बैठ गए, तो आपको प्रारंभ में ऐसा लगेगा कि बड़ा मतलब कष्ट, परेशानी, दुख, शत्रु आदि से पीड़ा हमें महसूस हो रहा है और होगा।
पंचम भाव में बैठ जाए तो आपको लगेगा कि हाँ, मतलब शिक्षा में अड़चने, बाधाएं, मुश्किलें बहुत आ रही हैं। दूसरे भाव में बैठ जाए तो आपको लगेगा कि धन से संबंधित मामलों में तरह तरह की परेशानी हो रही है। कर्म क्षेत्र में बैठ जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि कार्य क्षेत्र मतलब सुगमता से, बढ़िया से, जैसा चलना चाहिए आपके मनो अनुकूल वैसा नहीं चल रहा है। लेकिन ये यहां आपको योग्य बना रहे होते हैं, एकाएक आपको सब कुछ नहीं दे देंगे। अब यहां इनका सभी भाव में यही हाल है, तो सेम यहां भी यही हाल होगा। लेकिन यहां बृहस्पति के स्थान में बैठकर इनको थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिलता है कि ये गुरु का घर है, और गुरु के घर में शिष्य किस प्रकार से बर्ताव करेंगे, किस प्रकार से कार्य करेंगे, आप समझ रहे होंगे। लेकिन अपना व्यक्तिगत नेचर के कारण यहां ये आपको योग्य बनाने के बाद, परेशानियों के बाद धीरे धीरे आपको योग्य बना देंगे और तब जाकर पद प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। यानी कि ये अच्छा ही रिजल्ट करेंगे, आपके मनोनुकूल रिजल्ट करेंगे। होगा वही जो आप चाहेंगे इनके प्रभाव से, अगर ये अच्छे स्थिति में रहे। और यहाँ इन दो राशियों के साथ साथ मैं बता दूं कि ये शनि अपने भी राशि पे होंगे तो ये इसी प्रकार से प्रभाव करेंगे। तो इनका ये व्यक्तिगत प्रभाव हुआ, जो आप चाह रहे हैं वही होगा, लेकिन तब नहीं होगा जब आप चाह रहे हैं। ये तब होगा जब शनिदेव चाहेंगे। और शनिदेव कब चाहेंगे? जब आप योग्य हो जाएंगे, आपको अनुभवी बना देंगे। कुल मिलाकर मैं आपको एक लाइन में बात बताऊं तो शनिदेव पद प्रतिष्ठा तब प्रदान करते हैं जब आप अनुभवी हो जाएं, अनुभव से संपन्न हो जाएं, अनुभव की लेस मात्र भी कमी नहीं हो। और शनिदेव स्थान वृद्धि एकाएक नहीं करते, यह भी आप ध्यान रखिए। आपको अनुभवी बनाकर स्थान प्रदान करते हैं, और विशेषकर इन 4 राशियों पर। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बृहस्पति और शनि का प्रभाव आप जन्म कुंडली में किस प्रकार से करेंगे आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।